रूस ने पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्क में झोंकी पूरी ताकत। बड़ी खबर, रूस के होटल पर कब्जे के साथ 14 हाईराइज इमारतों पर अटैक। सेवेरोडोनेस्क में 15,000 लोग फंसे हैं। बिजली पानी की भारी किल्लत है। लुहांस्क के गवर्नर ने कहा कब्जे के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यूक्रेन में रूस की मजबूत पकड़ का सबसे बड़ा सबूत, यूक्रेन के मेलिटोपोल टैंक लेकर पहुंची रूसी ट्रेन। यह देखें आप, ट्रेन पर कई रशियन T-72B टैंक मौजूद। यूक्रेन के मेलिटोपोल पर रूस का हो चुका है कब्जा। कुछ दिन पहले मेलिटोपोल में यूक्रेन ने रूस के आर्मर्ड ट्रेन को, प्लेन नहीं, ट्रेन को उड़ाया था। करेक्ट करें उसको, आर्मर्ड ट्रेन को उड़ाया था। इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को मिली बड़ी ताकत। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। ईस्टर्न यूरोप से यूक्रेन को मिले 14 Su-25 फाइटर जेट। फॉरेन पॉलिसी का दावा, प्लेन को असेंबल्ड फॉर्म में दिया गया। बुल्गारिया के पास थे 14 Su-25 फाइटर जेट। यह भी इंफॉर्मेशन है। रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से नहीं करेगा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं। ब्रिटेन में रूस के एम्बेसडर आंद्रेई खेलिन का बड़ा दावा, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रूस के सैन्य नियमों में नहीं। आंद्रेई खेलिन ने कहा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का मौजूदा ऑपरेशन में नहीं है लेना देना। मैं चाहूंगा जरा बिग वॉल पर आए और यह इंफॉर्मेशन, यानी कि एक बहुत बड़ी खबर है, रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। सीधे आए यहां पर, मेरे पास जो फैक्ट्स है सीधे प्ले ऑन करें। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है बहुत तेजी से चेंज करें, अब टू स्लो। यहां पर रूस नहीं करेगा न्यूक्लियर अटैक, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका की मीडिया का दावा, यूक्रेन में रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की से कभी हमला नहीं करेगा। ये यूके के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है रूस सैन्य नियमों के मुताबिक टैक्टिकल न्यूक्लियर का इस्तेमाल ऐसे संघर्ष में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट चेंज करें, टैक्टिकल न्यूक्लियर किसी देश के वजूद के लिए खतरा है, इसलिए इनके इस्तेमाल पर रूस में बहुत सख्त नियम है। यह किसने कहा है, यह बताना जरूरी है। यहां पर यह एम्बेसडर है यूके में रूस के, उनका यह स्टेटमेंट है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का मौजूदा ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद रूस के न्यूक्लियर वेपन हाई अलर्ट पर है। पुतिन से लेकर रूस के विदेश मंत्री तक कई बार न्यूक्लियर हमले की धमकी दे चुके हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, उसको ब्रेकिंग में ऐड करें। यूके में रूस के एम्बेसडर ने यह स्टेटमेंट दिया है। मैं सीधे चलूंगा जल सेना के पास। सर, ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स की फॉरेन मिनिस्ट्री इनकी बात करती है, प्रेसिडेंट बात करते हैं और फिर यह स्टेटमेंट देते हैं कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस चीज पर बिलीव करें सर? देखिए निशांत जी, उन चीजों को बिलीव करें जो कि खुल करके आती है। देखिए क्या है, 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है रशिया के पास में, वो अभी तक मोबिलाइज नहीं है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये अमेरिका के पेंटागन का और उनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट। हाँ, उन्होंने अपने जितने ICBMs हैं उसको जरूर डिप्लॉय किया है, उन्हें सबमरीन में भी जरूर डिप्लॉय किया है, ब्लैक सी के अंदर में भी है ये। मगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तो अभी तो मूव ही नहीं हुई है अपने जो जहां पर उनकी एक्चुअल रख रखाव होता है। तो ये, और देखिए जून 2021 में देखिए, जैसे पुतिन साहब ने जब वहां पर गए थे स्विट्जरलैंड के अंदर में, तो उन्होंने कहा था, केवल न्यूक्लियर के ऊपर ब्रीफिंग हुई, उन्होंने कहा हम रिटेलिएट जरूर करेंगे जब हमारे अस्तित्व के ऊपर में खतरा आएगा। देखिए यूक्रेन उनके अस्तित्व को खतरा के लिए कोई चीज ही नहीं, वो उनकी रेड लाइन थी, उनकी ये है। तो यूक्रेन में कभी भी नहीं होगा इसका इस्तेमाल, ये तो मैं मानता हूं। हाँ, नाटो यदि करता है तो रशिया, और वो भी उनका सेकंड यूज पॉलिसी है, पॉलिसी में नहीं है रशिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।